हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जाहिर सी बात है, वीडियो देख रहे हैं तो ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एचपी टेट जून 2021। जो आपका जून 2021 में पेपर हुआ था, उसका मैथ सेक्शन लेके आया हूँ। ठीक है, अभी तक हमने इस सीरीज़ की 2021 का नवंबर वाला पेपर, 2022 का एक पेपर, क्योंकि 2022 में एक ही पेपर कंडक्ट कराया गया था, 2023 के दोनों पेपर, एक स्पेशल टेट और एक नवंबर वाला पेपर मैं ला चुका हूं। और दोस्तों, आगे बात करें तो इसके जितने भी पेपर हैं वो सारे पेपर आपको अभी जैसे जैसे आते रहेंगे प्लेलिस्ट में जुड़ते रहेंगे। अगर आप लेट देख रहे हैं पेपर तो होगा कि अभी तक सारे पेपर आ चुके होंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे पेपर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द रेंज ऑफ डाटा। देखो, ये डाटा दिया है, इसकी रेंज पूछिए। देखो, रेंज क्या होती है। अब मैं बोलूँ कि आपके शरीर की रेंज क्या है, जितना आपका एक जगह खड़े हो आप, जहाँ तक आपका हाथ पहुँच रहा है, जहाँ तक आपका शरीर पहुँच रहा है, वो आपकी रेंज है। ठीक है, या हम बोलते हैं कि हमारे इस HRTC की रेंज यहाँ तक है, मतलब बस से कहाँ कहाँ तक जाती है। तो वैसे ही पूछिए कि इस सीरीज़ की रेंज कितनी है। तो इसका सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर क्या है इसका? सबसे छोटा नंबर है 4 और सबसे बड़ा नंबर है 21। देखो, 21 को माइनस कर दो 4 से तो कितना बचा? 17। कितना बचा दोस्तों? 17। तो 17 क्या है? इसकी रेंज है। इसका आंसर है ए। क्या है इसकी रेंज दोस्तों? 17 इसकी रेंज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना सही क्वेश्चन था। The length of rectangle is 5 by 3 5 by 3 part of its breadth. Its parameter of rectangle is 80 मीटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। इस तरीके का होता है जिसकी आमने सामने की भुजा, ये वाली और ये वाली, आपस में बराबर होती है। ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, पहली बात। और जो पैरामीटर होता है दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला होता है पैरामीटर निकालने का, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैरामीटर निकालते कैसे। सारी साइडों को प्लस करना। अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 से इसका पैरामीटर 40 हो गया, तो सब साइडों का प्लस करना पैरामीटर होता है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, दो साइडें आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो एक साइड का जितना होगा इसका भी उतना ही होगा, तो क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, और जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो हम क्या इसको फॉर्मूले के रूप में इसको ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी, और इसको 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका पैरामीटर क्या दिया है आपको। रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना दिया है? 80 दिया है। और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब पहली बात की आपका साइड ए कितनी है और साइड बी कितनी है। तो देखो, साइड ए और साइड बी से यहाँ पे मतलब आपकी लेंथ और ब्रेड्थ से है, तो ये 80 है। देखो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 by 3 पार्ट ऑफ दिस ब्रेथ। मान लो कि आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? x है। कितनी है? चौड़ाई x है। तो लेंथ क्या हुई? लेंथ कितनी हुई? इसके 5 by 3 पार्ट हुई। मतलब x को जब आप 5/3 से गुणा कर दोगे इस तरीके से, इतनी, जब आपने क्या किया, लेंथ कितनी हुई? 5/3 है किसके? x के 5/3 है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये आ गया आपका लेंथ एंड ब्रेथ, और हमने x की फॉर्म में लिखा है सब कुछ। ठीक है, तो देखो 2 जो a है, मतलब या ऐसे आप फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b प्लस एल। ठीक है, तो जो आपका b है वो है x प्लस एल है आपका 5/3 x, और पैरामीटर कितना है? 80। अभी इसका आगे अंदर कर लो x। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आ जाता है 3। 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे भी 1 है तो इसका एलसीएम आ गया 3। 3 की 1 से 3 को डिवाइड किया, ये वाला 3 को डिवाइड किया तो आ गया कितना? आ गया 3। तो 3 को गुणा किया x से तो आ गया 3x। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, और 1 की गुणा की 5 से तो क्या आ गया? 5x, और ये आ गया इक्वल टू 80। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 80। थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं। अब क्या करेंगे आप, ये 3 को क्या है इस तरफ ले जाओ, और 2 को क्या कर लो यहाँ को ले आओ। कैसे? तो 2, 3 और 5 आ जाता है 8x डिवाइड में 3 गुणा 80। देखो, ये 80 जो ये है ये डिवाइड में है, जब ये इक्वल टू के परली तरफ जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है, और ये गुणा में है, और जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे? दोबारा यहाँ देखते हैं, 2 8x
डिवाइड 3 इज इक्वल टू 80, 8x, ये चल जाएगा आपका 80 गुणा 3 डिवाइड 2, इस तरीके से। और ये 8 है, ये भी गुणा में है, ठीक है, तो एक इसमें आ जाएगा, ये भी डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ को 8 इधर नीचे, 8 दा 80, ठीक है, 2 से काट दो, ये 2 5 10, 5 और 3 की गुणा कितने की, तो आ गया 15, ठीक है, तो ये आ गया 15, 15 क्या आ गया इसकी एक साइड, क्या आ गई, एक्स आ गया 15, एक्स आ गया 15, एक्स कितना आ गया 15। और स्टार्टिंग में हमने एक्स क्या माना था, बी, चौड़ाई को हमने क्या माना था, एक्स माना था, और लंबाई को कितना माना था हमने, 5/3x। अब एक्स की वैल्यू इसमें डालो, तो बी कितना आ गया, आपकी चौड़ाई कितनी आ गई 15, और लेंथ कितनी आ गई 5/3, एक्स की वैल्यू डाली इसमें तो ये आ गई 15, तो 3 से 5 काटो, 3 5 15, तो 5 5 25, तो लेंथ कितनी आ गई 25, लेंथ कितनी आ गई 25। अब लेंथ आ गई 25, ए बी आ गया 15, और आपको क्या पूछा, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ कितनी है 15 गुणा 25 करोगे आप, ठीक है, जो 15 गुणा 25 करोगे आप तो आपका आएगा 375, कितना आएगा 375, ठीक है, देख लो इधर एक बार, 5 5 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है, 5 2, तो आ गया 5 7 3, 375, कितना गया 375 मीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ समझ आ गया आपको। देखो कुछ नहीं किया आपने, आपको क्या है पैरामीटर दिया है, आपने इसको पैरामीटर, इसको लेंथ को और ब्रेड्थ को एक फॉर्म में लिखा, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में डाला, वहाँ से आपके पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आपने क्या की, जो आपने माने थे लेंथ कितनी, ब्रेड्थ मानी थी आपने एक्स, और लेंथ मानी थी आपने 5/3x, इसमें डाला, यहाँ से आपको लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई, उसको क्या फॉर्मूले में डाला एरिया के, लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। 10 women or 10 women or 10 men or 12 women complete one job in 10 days. In how many days do 5 men and 6 women together complete the job? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। सबसे पहले तो आपको बोला है कि 10 मैन, या तो 10 मैन और लिखा है, देखो और या जब 10 मैन करेंगे इस काम को, एक काम को, तो क्या है वन जॉब, तो वो करेंगे 10 दिन में, और अगर 12 वुमेन करेगी उसी काम को, वो भी करेगी 10 दिन में, ठीक है। तभी उन्होंने बोला कि अगर इकट्ठे 5 और 6 वुमेन मिलके करते हैं, ठीक है, उसी काम को, तो वो कितने टुगेदर कंप्लीट द जॉब, कितने दिनों में करेंगे पूरा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो पहले तो आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि कितनी एफिशिएंसी है मैन के काम करने की और कितनी एफिशिएंसी है वुमेन के काम करने की। सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो पहले मैन की एफिशिएंसी निकालते हैं, 10 मैन, ठीक है, 10 मैन कितने दिन में कर रहे हैं काम, 10 डेज में कर रहे हैं काम, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 110 × 10, ठीक है, तो ये आ गई 1/100। 10 मैन है, 10 ही दिन है, तो 10/10। उसी तरह से 12 वुमेन है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इनकी कितनी आ जाएगी, ये भी कितना दिन में कर रहा है काम, 10 दिन में कर रहे हैं, और जो एफिशिएंसी है ये एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये भी क्या है 12 वुमेन कर रही है और 10 दिन में कर रही है, तो इनकी आ जाएगी 1/120, कितनी आ गई 1/120, ठीक है, 1/120। हमारे को क्या बोला है 5 मैन और 6 वुमेन, ठीक है, 5 मैन और 6 वुमेन। देखो एक मैन की एफिशिएंसी आई थी 1/100, जब हम क्या करेंगे 5 आदमियों की निकालेंगे, 5 की बोला है तो 5 से गुणा कर देंगे दोस्तों, से 5 से गुणा कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, तो 5 1/20 आ गई, कितनी आ गई 1/20, काट दिया जब आपने 5 से 100 को, 5 मैन की एफिशिएंसी। और 6 वुमेन की कितनी आ गई, 6 वुमेन की कितनी आ गई, इसी तरीके से 6 / 120, एक की आई थी 1 / 120 और 6 से गुणा कर दिया दोनों साइड, तो ये आ गई 6/120, इसको काटोगे तो ये भी कितना आएगा 1/20, क्या आ गया 1/20। अब आपको क्या बोला है दोस्तों, अब आपको निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, टोटल कितनी एफिशिएंसी आ रही है इनकी, टोटल एफिशिएंसी निकाल दो, 5 वुमेन और 6 वुमेन का टोटल कर दो। उसी साथ हमारे को बोला ना कि 5 वुमेन एंड 6 वुमेन टुगेदर काम कर रहे हैं, तो इकट्ठे इनको प्लस कर दो। तो आपने जब 1/20 और 1/20 को प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, इसको एलसीएम आ जाएगा 20 ही, ऊपर जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1/10, कितना आ जाएगा दोस्तों 1/10, कितना आ जाएगा 1/10। तो अब देखते हैं कि ये कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। देखो एक तो आपको पता चल गया एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है।
इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टाइम के। अगर 1/10 है तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा, ठीक है। परंतु एक फॉर्मूला होता है इसका, कैसे, कौन सा फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। वर्क कितना था, एक काम था, एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास, 1/10 आई, और टाइम हमारे को निकालना है, ठीक है। तो टाइम को इधर ही रहने तो ए चल जाएगा परे को, तो आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 डेज, 10 डेज, कितना आ जाएगा 10 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आशा करता हूँ समझ आ रहा है, तो समझ आ रहा है तो कमेंट में जो लिखे हाँ जी सर समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसे देख के कन्फ्यूज नहीं होना। देखा आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में, 25 लिखा है, 25 लिख दो, जैसा है क्वेश्चन वैसे ही लिख दो। देखो 25 है, 25 के साथ परसेंट है, परसेंट का निकाल दो नीचे 100, परसेंट का निकाल दो 100, ठीक है। इंटू 50 के साथ परसेंट है, परसेंट का निकाल दो नीचे 100, 100 है, 100 का साथ परसेंट का निशान है, परसेंट का निकाल दो 100 नीचे, ठीक है। और नीचे क्या है, 25 और 50 इसके साथ पहले से ही है 25 और 50 पहले से। अब देखो दोस्तों, हमारे को क्या पूछा है, इज इक्वल टू कितने परसेंट के इक्वल है। तो ये तो हमने अभी जो 25% था, 50% जो इनके साथ 100 थे वो नीचे निकाले, ठीक है। परंतु हमारे को इनकी भी परसेंटेज निकालनी है, तो हम इसको 100 से गुना कर देंगे। किससे कर देंगे गुना, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तब क्या निकल जाएगी, कितनी परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। तो इस 100 से ये 100 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया, इस 25 से ये 25 कट गया, इस 50 से ये 50 कट गया, तो कितना बचा 1/100। और 1/100 को आप कैसे लिखते हैं, 0.01, कितना आ गया 0.01%, 0/01% आ गया परसेंटेज में दोस्तों। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत इजीली बताया मैंने, 0.01% सी आंसर। आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, इफ इनकम ऑफ प्रेम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ जय, देन जय इनकम लेस देन प्रेम इनकम बाय। अच्छा देखो, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार अगर प्रेम की इनकम 25% ज़्यादा है, प्रेम की इनकम 25% ज़्यादा है, ठीक है, 25% ज़्यादा है, तो ये इनकम जय इनकम लेस देन प्रेम इनकम बाय, कि तब ये पूछ रहे हैं कि प्रेम की इनकम कितनी कम होगी। अगर प्रेम की इनकम 25% ज़्यादा है जय की इनकम से, तो जय की इनकम कितनी कम होगी। तो आप बोलोगे 25% होगी सर, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर इतना इजी क्वेश्चन होता तो सभी कर लेते, परंतु ये कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन है। अब समझिए कैसे। अब देखो कि इसमें एक क्वेश्चन में ट्रिक क्या है कि तो देखो जय की इनकम आप मान लो, खुद से मान लो, आप जय की इनकम कितनी है, खुद से मान लो। जय लिख दिया मैंने, जे 100 रुपये मान लो, मैंने मान लिया 100 रुपये जय की इनकम है, ठीक है। और प्रेम की इनकम क्या बोला है, 25% मोर देन जय, तो 100 का 25% कितना होता है 25, ठीक है। तो प्रेम की इनकम कितनी है, 25% ज़्यादा है। प्रेम की इनकम कितनी है, 25% ज़्यादा है, मतलब 25 रुपये ज़्यादा है किससे, जय की इनकम से। तो प्रेम की इनकम कितनी होगी, 125 हो गई, 25% ज़्यादा है, और 100 का 25% 25 ही होता है। तो 100 में 25 प्लस किया तो वो आ गई प्रेम की इनकम 125। इतना समझ आ गया दोस्तों। अब बोला है कि फाइंड देन जय इनकम लेस देन प्रेम हाउ इनकम बाय। तो अब पूछा है कि जय की इनकम प्रेम की इनकम से कितनी कम है। देखो अब देखो कितनी कम है, पहले निकालो इसमें कितनी कम है। 100 को 125 को 100 से माइनस करो तो कितना जाएगा आपके पास, कितना जाएगा 25 कम है। कितनी कम है, 25 कम है, ठीक है, 25 कम है। अब इसकी परसेंटेज पूछिए कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल दिया रुपए में, ये रुपया था 100 रुपये, 125 रुपये कम है, परंतु कितनी परसेंट कम है वो ये देखना है। तो कितनी कम है, 25 रुपये कम है। टोटल इनकम कितनी है प्रेम की, 125 है। 25 कम है, टोटल डिवाइड में करना 125 और गुणा कर देना 100, क्योंकि हमारे को निकालनी है परसेंटेज, ठीक है। अब देखो 25 चौके 100, 25 5 125, 5 आ गया, 5 से काट दिया 100 तो कितना आ गया 20 आ गया। तो ये कितना आ गया 20%। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए वीडियो को, जरूर आएगा समझ। आगे चलते हैं, इसका आंसर होगा सी। 96 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो यहाँ बोला 13/11 माइनस 14/5, 13/11 माइनस 7/5 प्लस 13/11 31/34/5। तो देखो यहाँ पे आपको 13/11 यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तो इसको बाहर ले लो, तीनों में है तो बाहर ले लो, कॉमन बाहर ले लो 13/11, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, स्क्रीन में जगह नहीं बची। 13/11 कॉमन ले लिया सबसे, तो अंदर क्या बचा, यहाँ 14/5 बचा, इससे ये बाहर ले लिया तो 14/5 बचा। यहाँ भी 13/11 है, इससे बाहर ले लिया ये, तो अंदर क्या बचा प्लस -7/5।
आगे में देखो 13/11 कॉमन ले लिया तो वहाँ क्या बचा प्लस माइनस 34/5। ठीक है, 13/11 तो बाहर है। ठीक है, अब देखो 5 क्या है एलसीएम सबका क्या है, नीचे क्या है सबके डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो 5 एलसीएम आ गया इसका। तो 5 का इस सिंपल क्या हो जाएगा, ये सीधा 5 को 5 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 की गुणा -14 से करोगे तो -14 आएगा। इसी तरीके से ये -7 आ जाएगा और इसी तरीके से -34 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब माइनस माइनस होते हैं तो यहाँ माइनस हो गया, ये भी माइनस बन गया, तो माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपका। अब देखो 14 और 7 कितने होते हैं, 14 7 21 होते हैं, तो -21 और -34 कितने होते हैं, देखो क्या बचा हमारे पास इधर 13/11, 13/11 था, यहाँ बचा था -14 -7 -34। अगर देखो आपको माइनस को बड़ा कंफ्यूज करता है तो आप माइनस भी यहाँ से कॉमन ले सकते हो। देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस भी बाहर कॉमन ले लो, तो 13/11 आ गया बाहर। तो ये सारी प्लस की बन गई, माइनस बाहर ले लिया तो ए बच गया प्लस का 14, यहाँ हमको -7 तो 7 प्लस 34 5। अब इनको प्लस करो, 14 7 कितने होते हैं 21 होते हैं, 21 को आप 34 के साथ प्लस करोगे तो कितना आएगा 5 और 5 55, कितना आ जाएगा 55, तो आ जाएगा -13/11 और 55/5। तो ये 5 से 55 कट गया तो 11 आ गया, 11 से 11 कट गया तो क्या बचा आपके पास सिर्फ -13। कितना बचा -13, इसका आंसर है ए। कितना आंसर है इसका दोस्तों ए। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन क्या है, अ वायर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर, इफ द वायर इज रीबैंड टू फॉर्म अ सर्कल देन इट्स रेडियस विल बी। अच्छा, तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये इसमें बोला है कि एक वायर है, अ वायर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। मान लो एक कोई वायर है, थोड़ी मोटी वायर बनाता हूँ, ये मान लो कोई वायर है। ठीक है, अब आगे समझो, मैंने इसको वायर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इस वायर को मैंने बैंड कर दिया किस फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में। इस लंबी वायर को मैंने बैंड कर दिया स्क्वायर फॉर्म में। इस स्क्वायर होते हैं चारों साइडें बराबर, स्क्वायर साइड जिसकी एक साइड कितनी है, बोला स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर, एक साइड है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द वायर इज रीबैंड टू फॉर्म अ सर्कल देन द रेडियस विल बी। अच्छा, देन द रेडियस विल बी, तो मैं आप पहले बताओ कि अगर हमारे को यहाँ से पैरामीटर निकालना हो, इस पूरी लेंथ की इस पूरी वायर की लेंथ निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक साइड 22 है और मैंने बोला है पैरामीटर क्या होता है, जो या पैरामीटर सब पूरी इसकी लंबाई। ठीक है, बैंड तो हमने यही वायर की है इसमें, तो अगर हम इस स्क्वायर का पैरामीटर निकाल देंगे तो हम वायर का भी पूरी लेंथ निकाल देंगे। तो क्या होता है स्क्वायर का फार्मूला, या तो आप 22 4 बार प्लस कर दो, है ना, तो या तो क्या आ जाएगा आपका 88, क्या आ जाएगा 88। तो पैरामीटर कितना आ गया, देखो 22 हर चारों जगह 22 लिखो, या इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या 4a क्या है 22 गुना कर दो उन दोनों को, 88 आ गया। क्या आ गया, पैरामीटर आ गया 88। मतलब हमारे को वायर की लेंथ पता लग गई कि 88 है। अब ये बोल रहे हैं कि द वायर इज बैंड टू फॉर्म अ सर्कल। अब हमने इसी वायर को सर्कल की फॉर्म में बैंड कर दिया, किससे, इस तरीके सर्कल से। तो ये पूछ रहे हैं कि रेडियस बताओ सर्कल का। अब आपको इसका जो सर्कल होता है, इसका सर्कमफ्रेंस या जिसे हम पैरामीटर भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो वायर है इसकी लेंथ तो उतनी ही है, ये उतनी है क्योंकि इसी वायर से हमने सर्कल भी बनाया, स्क्वायर भी बनाया, तो लेंथ तो उतनी है। तो इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला या पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। क्या होता है 2πr। ठीक है, और हमारे पास इसका पैरामीटर कितना है, टोटल पैरामीटर कितना है सर्कल का 88, क्योंकि लेंथ तो सेम ही है, वायर की लेंथ तो सेम, उससे ही हमने स्क्वायर बनाया, उससे ही हमने सर्कल बनाया है। तो क्या है, पैरामीटर तो दोनों का ही सेम है, कितना 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे को आर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आर को इधर ही रहने देंगे, 88 को इधर ले जाएंगे, 22π को हम नीचे ले जाएंगे इसके। ठीक है, पाई को हम खोल के लिख देंगे 22/7, 7 ले जाएगा ऊपर, 22 का जाएगा, 22 चौके 88, 4 आ गया, 2 दूनी 4 2, तो 7 और 2 बचा, 7 दूनी 14। तो कितनी आ गई, रेडियस कितना आ गया इसका 14, कितना 14, बी आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ आया होगा। 98 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछिए। देखो इसमें कुछ नहीं करना है,
फिर से देखो 10 की पावर 22 है, 10 की पावर 20 है, तो देखो आप जो 10 की पावर 22 है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 2। देखो बेस आर इक्वल देन पावर, जब ए बेस और ए बेस इक्वल है और एक गुणा में है आपस में 10 और 10, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर एडिट हो जाती है। जब आप इसको प्लस करोगे तो 22 ही आ जाएगा आपका फिर से, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और 10 की पावर 20, ठीक है, और 10 की पावर 0। मैंने आपको पहले बताया कि जब 10 की पावर 0 लिखोगे तो इसका मतलब होता है 1, तो ये 10 की पावर 10 1 की गुणा 10 की पावर 20 के साथ करोगे तो 10 की पावर 20 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटेंट पोर्शन की वीडियो भी लाऊं आपके लिए बिल्कुल फ्री, जहाँ से आप इजीली कॉन्सेप्ट भी समझ सके पूरा थॉरली पूरा कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िए। आगे देखिए दोस्तों, इसके डिवाइड में कितना है 10 की पावर 20। अब देखो 10 की पावर 20 यहाँ से भी कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो 10 की पावर 20 आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 10 की पावर 2 और प्लस 10 की पावर 0। ये जो 10 का पावर 20 ऐसे भी बाहर निकाल दो, 10 की पावर 20 से 10 की पावर 20 कट गया, आपका क्या बचा 10 की पावर 2 और 10 की पावर 0। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, प्लस 10 की पावर 0 का मतलब 1, तो ये आ गया 101 आपका आंसर, इतना सिंपली 101 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके पास, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x मिलीमीटर स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो इन्होंने सिंपल सा यूनिट का फार्मूला, बस यूनिट पूछी है कि 1 मीटर स्क्वायर है तो वो कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, 1 मीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, मिलीमीटर के बराबर होता है। अब आप जब 1 इसमें स्क्वायर पूछा है तो आप स्क्वायर कर दो उनका दोनों साइड, 1 का स्क्वायर कर दो और 1000 मिलीमीटर का भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इधर, यहाँ आ जाएगा, इसका कितना जाएगा, इसका स्क्वायर कितना जाएगा, 3 जीरो है ना, तो 3 की 2, इसका 2 गुना जीरो लगा दो इसमें, मतलब 3 जीरो है तो 6 जीरो लगा दो, ये 3 6 जीरो लगी मिलीमीटर स्क्वायर, बस इतना सा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये 3 जिसमें 6 जीरो है वो उसका आंसर है 3 और 3 6, ये डी आंसर है इसका, ठीक है दोस्तों। एक्स की वैल्यू आ गई ये। आगे बात करते हैं, 100 क्वेश्चन आ गया, 100वें क्वेश्चन में पहुंच गए हैं दोस्तों हम। अ गर्ल इज 20 ईयर यंगर देन हर फादर एंड सम ऑफ देयर एज इज 50 ईयर्स देन द एज ऑफ गर्ल। एक लड़की अपने पिता से 28 साल छोटी है तो दोनों की आयु का जोड़ 50 है तो लड़की की आयु होगी। देखो दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ तो आप अपने आप हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिए, बाकी मैं समझा तो हिंदी में ही रहा हूँ। देखो अगर एक लड़की अपने पिता से 28 साल छोटी है, ठीक है, तो पहले आप पिता की एज मान लो, पिता की एज मान लो, फादर एफ लिख रहा हूँ मैं फादर के लिए, मान लो फादर की एज एक्स है, ठीक है। अब लड़की की एज मान लो गर्ल, जी लिख दिया मैंने, कितने साल छोटी है, पापा से 28 साल छोटी है, तो पापा की एज कितनी एक्स, और 28 साल छोटी तो एक्स से माइनस कर दो 28, ये आ गई गर्ल की एज, ठीक है। और दोनों की आयु का जोड़ कितना है 50, तो फादर की एज और गर्ल की एज को सम कर लो, एक्स प्लस एक्स माइनस 28, और ये किसके बराबर है 50, इन दोनों का सम 50। तो यहाँ से देखो 2x माइनस 28 इज इक्वल टू 50, 2x, ठीक है, 2x माइनस 28, इसको यहाँ तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो या इसको इधर ले परे को ले जाओ, तो 50 प्लस 28, ठीक है, 60 70 78, तो 2x इज इक्वल टू 78, x इज इक्वल टू 78 डिवाइड कर दो 2 से, 2 3 6, 3 आ गया, 1 चल के आगे 2 ना 18, तो ये आ गया पापा की एज कितनी है 39 साल, x इज इक्वल टू 39, x क्या माना था हमने पापा, तो पापा की एज कितनी है 39 साल। अब पूछा इसमें गर्ल की एज बताओ, तो पापा की एज से लड़की की एज कितनी कम है पापा की एज से 28 साल, ठीक है। तो 39 में 28 माइनस कर दो, 39 में पापा की एज से लड़की की एज, पापा की एज से 28 साल कम कर दो, वो आ जाएगी लड़की की एज, इस वाली इक्वेशन में डाल दो, तो आ जाएगा 39 माइनस 28, 39 माइनस 28, इस तरीके से एक क्या आ गई, लड़की कितने साल की आ गई 11 साल की, ठीक है दोस्तों।